Hello and welcome to Omega Study Online. In this video, we are going to discuss about most important topic of electromagnetic induction, that is self induction. इसके पहले जो आपका प्रीवियस टॉपिक था उसमें अपन डिस्कस किए थे कि एक कॉइल है और उस कॉइल से जो लिंक फ्लक्स है अगर चेंज कर दें तो उस कॉइल में आपका एक ईएमएफ सेटअप हो जाता है और ड्यू टू दैट ईएमएफ उसमें आपका एक करंट फ्लो होता है, दैट इज़ नोन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सिमिलरली ये भी टॉपिक है आपका जो कि आपका सेल्फ इंडक्शन है, बट इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो गया है। सेल्फ इंडक्शन में आपका क्या होगा, बेसिकली जब किसी भी कॉइल में, कॉइल का मतलब है सर्किट, जब किसी कॉइल में करंट की वैल्यू को सडनली इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। इसका सिंपल फॉर एग्जांपल ये समझ सकते हो कि आप जैसे ही बटन को ऑन करोगे या फिर ऑफ करोगे तो उस समय क्या होगा, करंट की वैल्यू सडनली हाई चला जाएगा और ऑफ करोगे तो सडनली लो चला जाएगा, यानी करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज होगा और सडनली डिक्रीज होगा। तो जब इस तरह का प्रोसेस अपन जब कॉइल में करते हैं, यानी कॉइल में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को अपन जब सडनली इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं तो करंट की वजह से क्या होता है, करंट के अराउंड जो है आपका फ्लक्स जनरेट होता है। यानी जो करंट होता है आपका सडनली इंक्रीज इन करंट जो है वो क्या करता है, आपका फ्लक्स में भी चेंज करता है। करंट की वैल्यू को सडनली इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने से फ्लक्स की वैल्यू जो है वो भी सडनली इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो जो आपके पास कॉइल जो है, जिस कॉइल में करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है उसमें फ्लक्स की वैल्यू में भी चेंज होता है। इसलिए उस कॉइल में, ठीक है, जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है उसी कॉइल में एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है, दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको आप डायग्राम से समझ लिए। जैसे अपन इस बटन को, ये जो स्विच है इसको जैसे ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पर करंट इंक्रीज, जैसे इस स्विच को अपन जब ऑन करेंगे तो देखिए करंट ऐसे करके इसमें जाएगा और एक कॉइल में जो है आपका फ्लो होगा। तो जब स्टार्टिंग में करंट कॉइल में फ्लो होगा तो कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा होगा उसकी वैल्यू चेंज होगा। इसकी वजह से जो कॉइल है ना उसमें मेन करंट का मतलब क्या है, ये जो अपन इसको जब ऑन किए तो यहाँ पे देखिए करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट चला गया, इसमें भी कुछ करंट जाएगा। तो ये जो मेन करंट है, देखिए ये जो मेन करंट है, इस मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक दूसरा करंट फ्लो होगा ड्यू टू चेंज इन लिंक फ्लक्स विथ कॉइल। ये जो कॉइल था इसमें करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज हुआ था तो कॉइल में जो फ्लक्स था वो भी चेंज हुआ था। इसकी वजह से उस कॉइल में भी इस मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इस मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका, इस मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक करंट फ्लो होगा, दैट करंट इज नोन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब इसको इंड्यूस्ड करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो, इसको सेल्फ इंडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उसी कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है जिस कॉइल में आपका मेन करंट फ्लो हो रहा है। तो मेन करंट का डायरेक्शन मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, मेन करंट का डायरेक्शन अगर यहाँ पर ए से बी है तो जो इंड्यूस्ड करंट है ना, सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस में जो इंड्यूस्ड करंट है उसका जो डायरेक्शन होगा वो जो है इस मेन करंट के डायरेक्शन से अपोजिट होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपका इंड्यूस्ड करंट है, यानी सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस में जो इंड्यूस्ड करंट अपन को मिला वो क्या करेगा, मेन करंट की वैल्यू को अपोज करेगा। इसका मतलब जब हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है, देखिए मेन करंट लिख लीजिए, समझ लीजिए मेन करंट है ये मेन करंट। तो जब मेन करंट को अपन जब इंक्रीज करते हैं, प्लस कर दिए, मेन करंट को जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आपका मेन करंट को इंक्रीज करेंगे तो जो इंड्यूस्ड करंट है, सेकेंड बना लेते हैं, देखिए यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट, ये जो इंड्यूस्ड करंट स्टार्टिंग में क्या होगा, जब मेन करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इसलिए जो आपका इंड्यूस्ड करंट है मेन करंट की वैल्यू का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, जब बटन को अपन ऑफ कर देंगे, बटन को ऑफ करेंगे तो मेन करंट की वैल्यू क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, मेन करंट की वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है। तो उस समय जो है आपका मेन करंट की वैल्यू जब डिक्रीज होगा तो उस समय आपका इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। मेन करंट की वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगा, उसका अपोज करेगा। लेकिन सेकेंड वाले प्रोसेस में जब आप मेन करंट की वैल्यू को अपन जब क्या करेंगे, मेन करंट की वैल्यू को जब अपन डिक्रीज करेंगे तो वो भी डिक्रीज करेगा, वो भी डिक्रीज होगा और जो है उस समय जो डायरेक्शन आपका सेम होगा, ठीक है।
इंक्रीज करते समय जो है मेन करंट जो है इंड्यूस्ड करंट के सेम ही डायरेक्शन में होगा। बट अब जब करंट को अपन डिक्रीज करेंगे तो आपका जो इंड्यूस्ड करंट है वो जो है आपका मेन करंट के डायरेक्शन में ही होगा। फर्स्ट में क्या होगा, आपका इंक्रीज करने का अपोज कर रहा है, सेकेंड वाले में वो डिक्रीज होने का भी अपोज करेगा, यानी वो नहीं चाहेगा, इंड्यूस्ड करंट नहीं चाहेगा कि करंट जो है क्या हो आपका डिक्रीज हो। यहाँ पर देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट है, इसको आप समझ लीजिए। फिर इसके बाद लास्ट में मैं जो है इसी टॉपिक के लास्ट में एक मस्त एग्जाम्पल बताऊंगा, उसको भी देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए पहले क्या होगा, जब इस स्विच को ऑन कर दिए तो अपन के देखिए मेन करंट हो गया, ये हो गया इंड्यूस्ड करंट। जब इस स्विच को अपन ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन करंट का डायरेक्शन, और यही वाला जो हो जाएगा आपका फिर से इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। करंट जब अपन इंक्रीज किए थे तो इंड्यूस्ड करंट भी इंक्रीज हुआ था बट अपोजिट डायरेक्शन में। करंट को जब डिक्रीज करेंगे तो मेन करंट डिक्रीज होगा बट इन द सेम डायरेक्शन। इसकी वजह से क्या होगा आपका, देखिए इसकी वजह से क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर तो ओपन सर्किट हो गया ना। जब अपन स्विच को ऑफ किए इस एक्सपेरिमेंट में तो ये ओपन सर्किट हो गया, तो करंट देखिए दो करंट आ रहा है यहाँ पर, एक तो ये वाला करंट आ रहा है मेन करंट, और सेकेंड में आपका आ रहा है इंड्यूस्ड करंट। तो ये करंट दोनों यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर जाने के लिए इसके पाथ तो है बट ये वाला ओपन सर्किट है, तो कोई भी करंट जो है इधर नहीं आएगा। तो ये दोनों करंट कंबाइन होकर यहाँ चले जाएंगे इसमें। इसलिए बल्ब जो है ना, ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये जो बल्ब लगा हुआ है वो जो है सडनली ग्रो होगा, बहुत ही ज़्यादा उसमें ग्लो आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वो अचानक से क्या होगा, चमकेगा। तो ये जो बल्ब है, यानी कि जो आपका बल्ब है वो क्या हो सकता है, वो फ्यूज हो सकता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे घर में कि जब अपन 100 वाट वाला जो बल्ब होता है, जो जिसमें फिलामेंट लगा होता है, उसको कभी कभी सडनली जब अपन ऑन करते हैं तो वो फ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सडनली ऑन करने से उसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सडनली फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है, और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है, तो उस समय करंट की वैल्यू डिक्रीज होता है। लेकिन जब अपन बटन को ऑफ करते हैं तो उसका रिवर्स प्रोसेस होगा, उसमें आपका मेन करंट भी आ जाएगा और इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगा। इसकी वजह से जो बल्ब है वो ऑफ करते समय फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दिस फिनोमेना इज नोन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट चेंज। जब सर्किट मतलब कि कॉइल, उसमें अपन जब करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेटअप, इसमें आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, इसकी वजह से इसमें करंट भी फ्लो होगा, सेटअप एंड इन द सेम सर्किट, मतलब जो ईएमएफ है वो सेम सर्किट में आपका होगा, विच अपोज द मेन करंट, ये जो ईएमएफ है उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो अपोज करेगा मेन करंट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो ये हो जाएगा आपका सेल्फ इंडक्शन। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जब किसी भी कॉइल में करंट की वैल्यू को सडनली इंक्रीज करते हैं तो कॉइल से जो लिंक फ्लक्स है वो भी चेंज होता है। उस लिंक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसमें आपका ईएमएफ सेटअप हो जाता है, ईएमएफ सेटअप होने से उसमें एक करंट फ्लो होता है उसी कॉइल में, जिसका डायरेक्शन जो है मेन करंट डायरेक्शन से अपोजिट होता है, दैट इज नोन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। ये आपका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस आर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। पहला जो टॉपिक था आपका वो था सेल्फ इंडक्शन, अब यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस थोड़ा सा उसमें चेंज होगा आपका। तो अपन जो प्रीवियस टॉपिक पढ़े थे उसी का ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। प्रीवियस टॉपिक में क्या था आपका कि अपन जब उसमें करंट फ्लो कराते थे तो उसमें फ्लक्स जनरेट होता था, ड्यू टू दैट फ्लक्स उसमें आपका एक करंट फ्लो होता था, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, जो कि आपका सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस में हुआ था, और उसका डायरेक्शन जो है मेन करंट के डायरेक्शन से आपका अपोजिट था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अज्यूम करते हैं लेट फाई बी द फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सर्किट। जब अपन करंट की वैल्यू को सडनली इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं तो जो फ्लक्स सेटअप होता है कॉइल के साथ, अगर वो फाई है, ठीक है, और उसमें जो करंट फ्लो कराए थे अपन जिससे कि उसमें फाई फ्लक्स लिंक हुआ था, दैट इज आई, तो उन दोनों में आपका ये रिलेशन होगा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि अगर उसमें फ्लक्स जितना फ्लक्स उसमें फेटअप होगा उतना करंट मिलते जाएगा, ठीक है। ये कौन सा करंट है, तो ये आपका सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस में आपका इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है। क्या है आपका इंड्यूस्ड करंट, ये आपका कोई मेन करंट नहीं है, ये आपका इंड्यूस्ड करंट है। सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस में जो जनरेट हुआ है वो इंड्यूस्ड करंट है। तो जो आपका इंड्यूस्ड करंट होगा
वो फ्लक्स की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फाई इज इक्वल टू एल आई हो जाएगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइन को हटाएंगे तो आपको एल मिलेगा, और एल इज नोन एज कांस्टेंट कॉल्ड फेल्प इंडक्टेंस। एल जो है आपका एक कांस्टेंट है, दैट इज नोन फेल्प इंडक्टेंस, जो कि आपका टॉपिक है फेल्प इंडक्टेंस। तो एल को जो है, एल को बोला जाता है फेल्प इंडक्टेंस। अब बाई फैराडे लॉ, अब अपन फैराडे लॉ भी पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की क्या होता है, आपका इक्वल होता है। वहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो वहाँ पर सॉल्व करने के बाद अपन को ये वैल्यू मिल गया था। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये है बाई फैराडे लॉ। फैराडे का जो सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये होता है। अब देखिए यहाँ पर जो फाई की वैल्यू है ना वो इतना है, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल आई बाई डी टी। यहाँ पर जो एल है वो तो कांस्टेंट है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। एल क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, तो ये जो डिफ्रेंसिएशन साइन है उससे फ्रंट में आ जाएगा ये, तो एल डी आई बाई डी टी। तो ई इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी। अगर हम लोग मान लें कि जो डी आई बाई डी टी उसकी वैल्यू 1 है, 1 का मतलब ये है कि करेंट की वैल्यू 1 एम्पियर है और टाइम 1 सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू अगर हम लोग 1 एज्यूम कर लें तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो आपका इमेज प्रोड्यूस हुआ है वो न्यूमेरिकली इक्वल है टू दी फेल्प इंडक्टेंस। कब, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर द फेल्प इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दी अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इन द सर्किट। यानी जब आपका सर्किट था, जो सर्किट लिए थे पिछले डायग्राम में, पिछले टॉपिक में, तो जो सर्किट है अगर उसमें 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो करंट है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इन अ सर्किट दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फेल्प इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लेना है अच्छे से। तो दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस तरह से आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और छोटा सा क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, वो भी आपको पढ़ना है। जैसे कि इसका सिंपल हो गया, जो फेल्प इंडक्टेंस है आपका, ये फेल्प इंडक्टेंस है, इसका एफ यूनिट क्या होता है, तो इसका एफ यूनिट जो आपका होता है आपका हेनरी। यूनिट क्या होता है आपका, हेनरी होगा, हेनरी। आपके लिए क्वेश्चन है व्हाट इज़ 1 हेनरी। जैसे कि हर एक चैप्टर में आपका आता है व्हाट इज़ यूनिट चार्ज, ठीक है, व्हाट इज़ 1 कूलम चार्ज। सिमिलरली वहाँ पर भी आपको बनाना है 1 हेनरी क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला भी आपको अच्छे से कर लेना है कि व्हाट इज़ 1 हेनरी का डेफिनेशन क्या होगा, क्योंकि ये भी आपका 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आज के लिए जो 2 टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि इस चैप्टर का अकॉर्डिंग टू सिलेबस लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक तो बुक में दिए हैं, परीक्षा बोर्ड में भी दिए हैं, बट वो हट चुके हैं सिलेबस से। तो ये जो है आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक था सेल्फ इंडक्शन, और उसके बाद आपको लास्ट में मिलेगा म्यूचुअल इंडक्शन, और 1-2 अपन एप्लीकेशन भी देख लेंगे जो कि इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। उसके बाद ये चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.